इन दोनों चीज़ों को देखते हुए पूरी दुनिया के शोधकर्ताओं ने, चिंतकों ने, दर्शन शास्त्रियों ने, मार्क्सवाद, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस पर विशेष चिंतन किया। विदेशों के लोगों ने चिंतन किया कि समानता और भेदभाव जो समाज के अंदर दिखाई देता है, वो शिक्षा के क्षेत्र में भी, वो आर्थिक क्षेत्र में भी, वो राजनीतिक क्षेत्र में भी, हम उसको समानता में लाएंगे। देश की आज़ादी के समय सपना था लोगों का, हम सबको समानता मिलेगी। इसलिए नेहरू जी बार बार यही सोचते थे, लोगों के अंदर समानता लाने के लिए उनको उसी प्रकार की सुविधा दी जाए। और इसलिए सभी लोगों ने, सभी राजनीतिक दलों ने आरक्षण की व्यवस्था की थी कि जो समाज दबा है, कुचला है, वंचित है, किसी भी कारण से, उसको हम आर्थिक स्थिति या कोई विशेष सुविधा, विशेष वरीयता देंगे। इसी का नाम आरक्षण दिया गया है। और इसीलिए हमको सोचना होगा, जिस प्रकार से दूध वाली कल्पना की दो बालकों की, और उस माँ ने एक बालक को दूसरे बालक का भी दूध पिला, उसमें समानता के लिए कार्य किया। और जो भेद चर्चा हमने की है, जिस तरह वो चर्चा की है, इसी तरह इसके लिए भी वही भिन्नता है। क्योंकि आप देखिए, एक आईपीएस अधिकारी बनता है राजस्थान के अंदर, जब उसकी शादी होती है तो उसको घुड़चढ़ी नहीं करने देते आईपीएस अधिकारी, उसको पुलिस बुलानी पड़ती है। कितना दुर्भाग्य का विषय है। अनपढ़ और गंवार ठाकुर जो वहाँ के लड़के थे, वो उसका विरोध करते हैं। कितनी बेवकूफता की बात है, कितनी वास्तव में बुरी दशा है। इसी प्रकार भी एक घटना घटी है। एक जिले के अंदर शिक्षा मित्र ने जो प्रधानाचार्य था उसके ऊपर जूता उठाया, इसलिए कि उसने उसको छुट्टी नहीं दी। यानी मेडिकल छुट्टी शिक्षा मित्रों के लिए नहीं होती है, उसने छुट्टी नहीं दी। जब शिक्षा मित्रों को उसने छुट्टी नहीं दी तो 3 दिन तक प्रधानाचार्य ने हिम्मत करके उसके स्थान पर एब्सेंट लगा दी। मेरी एब्सेंट क्यों लगाई, इसलिए जूता उठाया, गाली गलौज उन शब्दों का प्रयोग किया जो कहने लायक नहीं है। इतनी जोर से गाली दी कि स्कूल के अंदर सब बालक इकट्ठे हो गए। जो प्रधानाचार्य के साथ में अन्य शिक्षक आए, उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, उनके साथ भी गाली गलौज की गई। वो क्यों की गई? क्योंकि वो जो आपका शिक्षा मित्र थे वो आपके तथाकथित दबंग जाति की थी। वो सोचती थी ये जो प्रधानाचार्य है ये तो आपका अनुसूचित जाति का है, हम दबंगता के साथ तो अपना रवैया उसने बताया। ये वास्तव में एक बुरी दशा समाज के अंदर आज भी है। और इसी बुरी दशा को दूर करने के लिए, समानता के लिए कानून बनाए गए, नियम बनाए गए। इन्हीं की को दूर करने के लिए ये संविधान के अंदर ये व्यवस्था बनाई गई है, जिसको आज हम आरक्षण की व्यवस्था कहते हैं। जिस प्रकार से परिवार के अंदर अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो बीमार हो जाने पर अगर बेटी की शादी है तो बेटी की शादी रोक दी जाती है, लेकिन बेटे का ऑपरेशन होना है तो उसकी व्यवस्था की जाती है। ये जब ये बेटी की व्यवस्था की जाती है तो राष्ट्रीय स्तर पर भी हम क्यों नहीं सोचते हैं जो परिवार वंचित है, गरीब है, कमज़ोर है, किसी भी कारण जिसने लंबे समय तक दर्द सहन किया है, शोषण सहन किया है, तो उसको सुविधा देकर समानता की स्थिति में लाए। समानता के द्वारा उसको आरक्षण या वरीयता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए। एक सुविधा, ये योजना, ये कल्याणकारी योजना पूरे देश के अंदर संविधान निर्माताओं ने दी थी, जिसका जो लोग विरोध कर रहे हैं ये मूर्खता का विषय है कि जो आज चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए ये बात ठीक नहीं है। जो चर्चा करते हैं मेरिट की, मेरिट कहाँ से मिलती है? मेरिट वातावरण से मिलती है, व्यक्ति से नहीं। अगर मेरिट के अंदर अच्छे अंक आ रहे हैं, जैसा वर्णन पहले किया गया, उस बच्चे के अगर अच्छे अंक आए हैं तो उस बच्चे के अच्छी पढ़ाई की गई, अच्छा भोजन दिया गया, अच्छी किताबें दी गई, अच्छी ट्यूशन दी गई, वो उसके वातावरण के द्वारा, परिवार के द्वारा या समाज के द्वारा मिली है, तब जाकर वो आगे पढ़ा है। अगर उसने स्नातक किया है, स्नातक के अंदर जो पढ़ाई की है, जो लेक्चरर प्रोफेसर थे वो सरकार के द्वारा चयनित थे, सरकार उनको सैलरी दी रही है, इसलिए समाज के प्रति उसका दायित्व बैठता नहीं बैठता। जब वो अच्छी पोस्ट पर पहुंचता है तो समाज के प्रति भी उसका दायित्व बनता है, समाज के प्रति उसके परिवार के व्यक्तियों का दायित्व भी बनता है कि मैं समाज के कल्याण के हित भी कार्य करूं, न कि
समाज का शोषण करूं। जो लोग आज आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वो एक किस्म से समाज का शोषण कर रहे हैं, समाज का शोषण करने वाले बंधु हैं जो इस प्रकार की बात करते हैं। और ये वही करते हैं जिन्होंने समाज का शोषण किया है, दबे कुचले का शोषण किया है, दलितों का, अनुसूचित जातियों का शोषण किया है, पिछड़ी जातियों का शोषण किया है। ये वही लोग हैं। इसलिए इस विषय पर हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये किसी की बबूती नहीं है। इस देश के अंदर शोषण सहन करने वाली स्थिति का नाम ही आरक्षण है।